अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में गैस पैदा करने वाली सबसे बड़ी कंपनी माड़ी पेट्रोलियम ने पिछले माह डिस्कवर किए जाने वाले नए कुएं को भी पाकिस्तानी सिस्टम में शामिल कर दिया है, यानी उसकी गैस पाकिस्तान के मेन नेटवर्क का हिस्सा बन गई है। ये बहुत तेज प्रोसेस है, ये कैसे मुमकिन हुआ डिस्कस करेंगे। वैसे पाकिस्तान में नई डिस्कवरी को सिस्टम में शामिल करने में 1 से 1.5 साल का अरसा लगता है। आज आपके साथ ये तमाम तफसीलात डिस्कस करेंगे, जिसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए और आईटी एक्सपोर्ट्स की सारी रकम मुल्क में लाने के लिए बड़ा फैसला किया गया है कि फ्रीलांसर्स और सॉफ्टवेयर हाउसेस अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स का 50% तक पाकिस्तानी बैंक्स में डॉलर अकाउंट्स के अंदर रख सकेंगे। पहले ये शर्त 35% की थी, जिसकी वजह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस, फ्रीलांसर अपने पैसे बैरून मुल्क अकाउंट्स में रखते थे। लेकिन अब इस शर्त के बाद उम्मीद है कि ज्यादा डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे। वैसे आईटी सेक्टर अगर साल का 2.5 अरब डॉलर्स एक्सपोर्ट्स की मद में हुकूमत को शो कराता है, तो 2.5 अरब डॉलर्स ही बाहर रख दिए जाते हैं अपने मुख्तलिफ ऑफिस के अखराजात के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए। तो बहुत बड़ी डिमांड पूरी की गई है, इसे प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये ऐसा तरीका है जिससे पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स सॉफ्टवेयर की हो या आईटी की 5 अरब डॉलर्स फौरी तौर पर मुमकिन हो सकेंगे। लेकिन पहले चलते हैं माड़ी पेट्रोलियम, जिसने पिछले माह अक्टूबर के अवाइल के अंदर एक नया वेल खोदा और जो कामयाबी से हमकनार हुआ, जिसमें से 8 मिलियन क्यूबिक फीट गैस फिलहाल निकल रही है और उसे पाकिस्तान के मेन नेटवर्क SNGPL के साथ अटैच कर दिया गया है। ये गैस 1 लाख घरों की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है और माहिरीन का अंदाज़ा ये है कि इसी वेल से प्रोडक्शन मजीद बढ़ेगी, जो कि 11-12 मिलियन क्यूबिक फीट रोज़ाना हो जाएगी। वेल है सिंध के अंदर घोटकी के मुकाम के ऊपर और बहुत शैलो है, सिर्फ 1016 मीटर की गहराई तक गए और वहाँ से ये वेल जो एक्सप्लोर हुआ है। इसी गैस फील्ड के अंदर जनवरी 2023 में भी गैस डिस्कवरी हुई थी। गाजी जी 1 वेल जनवरी 2023 में कामयाब हुआ था, उससे गैस निकली थी। ये गाजी जी 2 वेल है जो कि अब गैस का एक बड़ा मंबा पाकिस्तान को दे रहा है। अब हम ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान में गैस निकल रही है, सिस्टम में शामिल क्यों नहीं हो रही? हाँ, आपको बताया सिस्टम में शामिल हो रही है। प्रॉब्लम क्या है कि जिस तेजी से हमारी आबादी बढ़ रही है और जिस तेजी से उस आबादी की डिमांड बढ़ रही है, उस तेजी से हमारे यहाँ नई डिस्कवरीज नहीं हो रही। और ये वजह है कि पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। गैस कंपनीज ने सदमा तो दिया है कि अब सिर्फ आपको दिन के 8 घंटे गैस दस्तयाब होगी और रात का तो आप सोचिए भी ना, और वो भी सुबह, दोपहर और रात के खाने के औकात में आपको गैस मिलेगी। क्यों? हम अपनी ज़रूरत की सिर्फ 40 से 42% गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी गैस या महंगी इंपोर्ट करते हैं, जिसके डॉलर्स हमारे पास नहीं है, और दूसरा हम लोड शेडिंग करके उस कमी को पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 35 लाख नए घरों ने गैस के नए कनेक्शंस अप्लाई कर रखे हैं, लेकिन उनको गैस नहीं दी जा रही। ये तो है नए घर। अब जो पुराने घर हैं जहां पर गैस के कनेक्शन लगे हैं, वहां आबादी बढ़ती जा रही है, गैस की डिमांड तो उन घरों में बढ़ती जा रही है, लेकिन उतनी नई गैस नहीं निकल रही। फिर जो पुरानी गैस फील्ड्स हैं उनमें से आहिस्ता आहिस्ता कमी वाक़ हो रही है, हर साल 9% की। इसके साथ साथ कमर्शियल सेक्टर, होटल, बेकरियां ये बढ़ रही, उनकी डिमांड भी है, और वो चूंकि ज़्यादा पैसे देते हैं, वो रेट देते हैं जो कि इंटरनेशनल प्राइस है, तो उनको हुकूमत प्रायोरिटी पे गैस दे रही है। इसके साथ साथ हुकूमत इंडस्ट्री को भी गैस देने के पाबंद है, क्योंकि उसमें रोजगार के मौके हैं। तो हमारा ये गैस सेक्टर पिछले 10 सालों के अंदर बुरे तरीके से मैनिपुलेट हुआ है। पिछले 10 सालों में हुआ क्या? एक तो हमारी गैस की पैदावार कम हुई, दूसरा हुकूमत जिस रेट पर गैस निकालती थी उससे भी सस्ते रेट पर आवाम को दे रही थी, जिसके सबब हर साल 400 अरब रुपया हुकूमत को जेब से डालना पड़ता था सब्सिडी की मद में। हुकूमत के पास इतने वसाइल तो है नहीं, इतने टैक्सेस तो कलेक्ट करती नहीं, तो हुकूमत बैंकों से कर्ज लेकर वो 400 अरब रुपया अदा करती थी, उसका सूद उसके अलावा है। तो अब तक सिर्फ गैस के सेक्टर के अंदर
2100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट यानी कर्जा हुकूमत पे चढ़ चुका है, जो हुकूमत ने महंगी गैस लोकल भी इंपोर्टेड लेकर आवाम को दी और उनसे कम पैसे चार्ज किए। अब जो रेट रिवाइज हुए हैं उसके बाद मौजूदा हुकूमत का क्लेम यह है कि अब जिस रेट पर हम गैस परचेज कर रहे हैं, खा लोकल सोर्स से या खा इंटरनेशनल सोर्स से, उसी पे हम आगे आवाम को बेच रहे हैं। तो अब खसारा कोई नहीं होगा, यानी हर साल जो 400 अरब रुपया ऐड हो रहा था वो नहीं होगा, लेकिन इसके बस आवाम की जो चीखें निकलेंगी और जो निकल रही हैं उसका कोई मदावा नहीं है। हल सिर्फ एक है, पाकिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा गैस की एक्सप्लोरेशन की जाए। अब माड़ी पेट्रोलियम अगर 100 कुएं खोदती है तो उसका सक्सेस रेशो 70% यानी 70 कुएं कामयाब होते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर 100 में से 33% कुएं कामयाब होते हैं। और इंटरनेशनल शरह यह है कि 100 कुएं खोदने में आपको सिर्फ 14 कुओं के अंदर गैस मिलती है। तो ये कंपनी इतनी प्रोग्रेसिव है, इस जैसी कंपनीज को हुकूमत अगर पैटर्नाइज करे, OGDCL हो जाए, माड़ी पेट्रोलियम हो जाए, PPL हो जाए, तो ये कंपनियां इतनी कैपेसिटी की हैं, इनके पास फाइनेंस भी है, रिसोर्सेज भी हैं, इनको हुकूमत सपोर्ट करे तो ये सारे मुल्क की गैस की जरूरियात, तेल की जरूरियात पूरी कर सकती हैं अगले सिर्फ 5 से 7 सालों के दौरान। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। पाकिस्तान से IT एक्सपोर्ट्स तो होती रही, आधी हुकूमती कागजों में दिखाई जाती हैं यानी मुल्क लाई जाती हैं, आधी बाहरी या किसी और अकाउंट पर रख दी जाती हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप डॉलर ले आए तो हुकूमत फौरी तौर पर उससे रुपयों में कन्वर्ट करके डॉलर अपने पास रख लेगी, और जब आपको डॉलर्स की जरूरत पेश आएगी तो हुकूमत आपको देगी नहीं। इस मसले के तदारुक के लिए अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत ने यह फैसला किया और ऐलान किया है कि सॉफ्टवेयर हाउसेस, फ्रीलांसर्स जो भी पैसे कमाएंगे उसका 50% तक अपने डॉलर अकाउंट में रख पाएंगे, ताकि उन्होंने अगर पाकिस्तान से बाहर कोई लोग हायर कर रखे हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, तो उन्हें अगर पैसे भेजने हैं तो वो पैसे डॉलर्स में आसानी भेजे जा सके। और स्टेट बैंक इस पर किसी किस्म की पाबंदी भी नहीं लगाएगा। इनके लिए एक्सपोर्टर्स स्पेशलाइज्ड फॉरेन करेंसी अकाउंट खोला गया है। उम्मीद है कि इस स्टेप के बाद अब फ्रीलांसर्स भी $5000 तक अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में रख पाएंगे। एक अच्छी खासी अमाउंट है, तकरीबन 14 लाख रुपए बनते हैं। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर हाउसेस भी अपनी टोटल अर्निंग का 50% रख पाएंगे। हमारे यहाँ से जो IT की सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स होती हैं वो तकरीबन $5 अरब सालाना की हैं। उनमें से $2.5 अरब की तो हुकूमत को शो करवा दी जाती हैं, यानी वो पैसे पाकिस्तान के अकाउंट में आ जाते हैं। हुकूमत उसके एवज लोगों को रुपयों में पैसे तकसीम करती है और $2.5 अरब खुद कंज्यूम करती है। लेकिन जो $2.5 अरब बाहर रह जाते हैं उनको हुकूमत किस तरीके से लाने में अगर कामयाब हो जाती है, हमारे इन ताजरों को, सॉफ्टवेयर हाउसेस को या फ्रीलांसर्स को अकोमोडेट करके, तो $2.5 अरब का बहुत बड़ा रिलीफ है हमें हर साल। समझिए हमने अपनी आमदन में $2.5 अरब हर साल ऐड कर लिए हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स ऐसे हैं जो पाकिस्तानी मईशत को आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों पे खड़ा कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके लिए जरूरी ये है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा। जिस तरह गल्फ के ममालिक में है, सऊदीया में है, UAE में है, खा वहाँ डिक्टेटरशिप है, किंगडम्स हैं, बादशाह बैठे, लेकिन एक इस्तेहकाम है, पॉलिसी स्टेबल है। तो जो भी इन्वेस्टर वहां जाता है उसे पता होता है कि एक तो मुझे सियासी तौर पर तंग नहीं किया जाएगा, दूसरा अदालतों में मैं जाऊंगा तो फौरी तौर पर मुझे इंसाफ मिलेगा। हमारे यहां भी अगर सरमायाकारी लानी है तो हमें कम से कम ये 2 चीजें करनी होंगी, और तीसरी सिक्योरिटी, पीस। लोग काम करें, उन्हें अपने जान माल इज्जत की टेंशन न हो। इसी तरह हम पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़ा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।